स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं प्रैक्टिस सेट 3 लेके आई हूँ जो PPSC टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, लोकहित याचिका की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है। मतलब लोकहित याचिका है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा USA यानी अमेरिका। इसको PIL बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और भारत में न्यायमूर्ति PN भगवती ने इसकी शुरुआत की थी। न्यायमूर्ति PN भगवती। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात कही गई है। 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, 356 राज्यों में संवैधानिक विफलता से संबंधित, और 360 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला सवाल है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब होगा केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से। न्यायमूर्ति RS सरकारिया द्वारा इसका गठन किया गया था। 1983 में इसका गठन किया गया था और आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो जनवरी 1938। के अन्य सदस्य थे B शिवरामन और SR सेन। अगला सवाल है, बिहार के किन 2 अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, A और B दोनों, और ये दोनों जो है जमुई में है। बिहार से अब टोटल 3 हो गए, क्योंकि एक गोगाबिल कांवर झील को भी रामसर स्थल की सूची में लाया गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत जो परियोजनाओं का अनावरण कहाँ किया है। तो इसका सही जवाब होगा बेतिया। बेतिया में किया है, ये पश्चिमी चंपारण में है जो बेतिया, वहाँ पे किया है गया है टोटल 12,800 करोड़ रुपए की लागत से। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट कहाँ बनाए जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा दुबई में, और उसका नाम है, और इस पे जो लागत है वो $35 बिलियन उसकी लागत है, और नाम है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो हवाई अड्डा है दुबई हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा से 4 गुना लगभग बड़ा है। अगला सवाल है, हाल ही में तीसरी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है। तो इसका सही जवाब होगा जापान ने। जापान ने पाकिस्तान को 4-1 से हराकर पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। अगला सवाल है, हाल ही में रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने। तो इसका सही जवाब होगा व्लादिमीर पुतिन बने हैं राष्ट्रपति वहाँ के। अगला सवाल है, यूनिसेफ इंडिया ने के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा करीना कपूर खान को। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है 1 नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे जो है वो कर्नाटक है, और तीसरे नंबर पे गुजरात है। और जो महाराष्ट्र ने टोटल जो GST तो 37,671 करोड़। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच 2024 के अंत तक वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमति बनी है। तो ये 2024 इसका आंसर होगा रूस। ऐसे और भी देशों के साथ भारत का फ्री वीजा एंट्री का प्रश्न हो चुका है, बाकी अभी जो है ये रूस है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है। तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। मणिपुर की जो राज्यपाल है अनसुईया उइके, उन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया है, और इसे मणिपुर के शिविरों में जो बच्चे रह रहे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। अगला सवाल है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है। तो इसका सही जवाब होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। दोस्तों ये 1 लाइनर है, इसमें डिटेलिंग नहीं है क्योंकि बस ये प्रैक्टिस सेट है, तो हमें बस रिवीजन करना है। शरीर में हार्मोन का संचरण किन से होता है। तो इसका सही जवाब होगा रक्त और लिम्फ दोनों से। अगला सवाल है, बिहार के किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला सवाल है, नींबू में लिटिल लिव रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा तांबा की कमी के कारण। अगला सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से कोशिकाओं में से किसकी भूमिका, जो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होगी। तो ये होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। अगला सवाल है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो देखिए ट्रिप्सिन भी है, पेप्सिन भी है, तो इसका सही जवाब होगा गैस्ट्रीन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है।
अगला सवाल होगा निम्न में से किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है, तो फील पाव के भी और डेंगू इसमें टाइफाइड जो है इसका वाहक जो है वो मच्छर नहीं होगा। अगला सवाल है पादप में जाइलम का क्या कार्य है, तो इसका सही जवाब होगा जल का वहन करना, और जो फ्लोयम है वो भोजन का वहन करता है। अगला सवाल है चंद्र ग्रहण का क्या कारण है, तो चंद्र ग्रहण का कारण होगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना, तब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगला सवाल है लॉ अयस का लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है, ये जो क्षेत्र है लॉ अयस के लिए फेमस है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस, फ्रांस में ये है। अगला सवाल है दक्कन पास, जो ये दक्कन पास ये होगा ड है, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। अगला सवाल है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला सवाल है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, तो इसका सही जवाब होगा खातौली के युद्ध में। इसी युद्ध में महाराणा राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और ये जो युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। अगला सवाल है संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है, ये किससे संबंधित है, तो ये तमिल व्याकरण से संबंधित है, और इसके जो लेखक हैं तोल्कापियर, ये अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। अगला सवाल है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो इसका सही जवाब होगा सूरत में, 1613 में इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो इसका सही जवाब होगा थॉमस बेस्ट ने। अगला सवाल है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी ने, और इसमें इन्होंने ब्रिटिश काल के समय जो भारत की आर्थिक दुर्दशा थी उस पर प्रकाश डाला है। अगला सवाल है और इस वीडियो का आखिरी सवाल 1857 की जो क्रांति थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया, तो इसका सही जवाब होगा वी.डी. सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। तो दोस्तों ये रहा आज के सवाल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।